तस्वीर आपको बीकानेर की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बीकानेर के लोगों को संबोधित करेंगे। पलाना में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। इससे पहले पीएम ने करनी माता मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर देशनोक रेलवे स्टेशन पर बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी सौगातें बीकानेर में बॉर्डर के लोगों को। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला राजस्थान दौरा है। तो अमृत स्टेशनों का ये उद्घाटन हो रहा है और 103 अमृत स्टेशन है, इनका उद्घाटन, और रिमोट के जरिए इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है। तो राजस्थान को एक बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है और पलाना में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। यानी कि कुल मिलाकर आज का दिन राजस्थान के लिए काफी अहम है, काफी बड़ा है। और जिस अमृत स्टेशनों की बात की जा रही है तो विकास का नया अध्याय यहां पर प्रधानमंत्री ने खोला है और रिमोट के जरिए इसका उद्घाटन किया है। जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं उसमें प्रधानमंत्री 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए नजर आए। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। अपार जन सैलाब है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए कि आज प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो पहलगाम में हमला हुआ, जिस तरीके से वहां सेना की कार्रवाई हुई, इन सभी बातों को लेकर भी प्रधानमंत्री आज बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि इस बीच भी ऐसे माहौल में भी प्रधानमंत्री विकास की बात कर रहे हैं और 103 अमृत रेलवे स्टेशनों की जो सौगात दी गई है उसकी रूपरेखा अब तय हो गई। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी और ये जनसैलाब आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे और दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। एक पर मंच पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने जब योजनाओं की सौगात दी है तब की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि आम जनता में बेहद ही खुशी है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और ये जानने के लिए कि भारत कैसे सशक्त बन रहा है, कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है और कैसे देश के दुश्मनों के दांत को खट्टे कर रहा है। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री अभी कहेंगे और जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे तो आप और तमाम जो जनता है ये सभी उस बात को धैर्य से, गंभीरता से सुनेगी। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री इशारों में कई बार बड़ी बातें कह जाते हैं जो पूरे विश्व में अलग तरीके से देखी जाती है। हालांकि फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री ने कैसे रेलवे के विकास के लिए, रेलवे के चैनल्स को और बृहद बनाने के लिए उस दिशा में कितना काम किया गया है। तो लगातार उन्नत और विकसित पथ पर भारत अग्रसर है। केवल यह तस्वीर बीकानेर की नहीं है बल्कि यह तस्वीर चिनाब से लेके रामेश्वरम तक की है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में भी एक बड़े पुल की सौगात दी थी। दक्षिण भारत के लोगों को चिनाब का उद्घाटन करना है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री का दौरा जरूर था लेकिन किन्हीं कारणों से वो रद्द हो गया था। लेकिन जो सौगातें या जो तैयारी सरकार की ओर से है लोगों को देने के लिए, कैसे रेलवे कनेक्टिविटी और मजबूत की जा रही है, लोगों को रेलवे के जरिए कैसे और बड़ी सौगात दी जा रही है, ये इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं।
यहाँ स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर हैं। मॉडर्न फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। दिशा निर्देशों के लिए ब्रेल साइनेज लगाए गए हैं। साथ ही सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है। ये स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में बनाए गए हैं। स्टेशन के साथ दो रेलवे स्टेशन जो पहले से थे उन्हें फिर से नए तरीके से डेवलप किया गया है, हाईटेक तरीके से डेवलप किया गया है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है ये। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से इन कुल 103 रेलवे स्टेशन की सौगात लोगों को दी है। हैदराबाद से लेके यानी साउथ से लेके उत्तर तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक लोगों को ये सौगात दी गई है। और ये कोई एक जगह नहीं है, 103 रेलवे स्टेशन है जिनकी सौगात लोगों को दी गई है। आज बीकानेर के लोगों को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात तो दे ही रहे हैं और जिन रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है उन्हें अमृत स्टेशन नाम दिया गया है। किन किन स्टेशनों का पिछले दिनों शिलान्यास किया गया, किन को रीडेवलप किया गया, किस तरह से उनकी शुरुआत की गई, ये तमाम चीजें इस वीडियो के जरिए बताई जा रही हैं। बिल्कुल एक चैनल बनाया जा रहा है और ये नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, सभी लोगों को सुविधाएं मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करने के लिए राजस्थान पहुंचे और तस्वीरें बता रही हैं, तालियों की गूंज है, लोगों में उत्साह है और सोच और जो परिकल्पना है उसमें विकास का हर आयाम, हर स्तर देखने को मिलता है। तो जो डेवलपमेंट की गाथा है, सरकार ने आपके लिए क्या किया, वो सारी बातें इस वीडियो के जरिए, छोटी क्लिप है लेकिन बड़ी बातें इसमें दिखाई गई हैं और इसमें इसका समायोजन यहां पर दिखता है। तो 103 अमृत रेलवे स्टेशन का सिर्फ उद्घाटन कनेक्टिविटी को बताता है, एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने की एक जो इच्छा शक्ति है उसे बताता हुआ नजर आता है। कैसे सड़कों का विकास हुआ, कैसे रेलवे लगातार उसकी जो चेन है वो बढ़ती जा रही है। तो हम कहां कहां अग्रसर हैं, कहां कहां हमने विकास की स्थिति को पा लिया, ये सारी बातें इस छोटी सी रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही हैं।